रुख रायपुर का कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बीच सावित्री मंडावी के भविष्य पर टिकी निगाहें। आपको बता दें, दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। उपचुनाव का ऐलान होते ही सरकारी नौकरी से दिया था इस्तीफा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी ने की है दावेदारी। 13 अन्य दावेदारों के बीच फंसी सावित्री मंडावी की दावेदारी। आज चुनाव समिति की बैठक में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनेगा पैनल। 15 नवंबर को हो सकता है प्रत्याशी के नाम का ऐलान। 17 नवंबर है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। अब भी सभी दावेदारों में सबसे मजबूत मानी जा रही है सावित्री मंडावी। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब सावित्री मंडावी के नाम पर पक्की मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अब सभी दावेदारों में सबसे मजबूत सावित्री मंडावी की उपस्थिति मानी जा रही है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बीच सावित्री मंडावी के नाम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी है और आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव का ऐलान होते ही उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मंडावी की जीत की दावेदारी यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। 13 अन्य दावेदारों के बीच सावित्री मंडावी यहां पर फंसी हुई हैं। ये भी बता दें कि आज चुनाव समिति की बैठक के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये पैनल तय करेगा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 नवंबर को हो सकता है प्रत्याशी के नाम का ऐलान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ रहे हैं। गौरव, प्रदेश में चुनाव समिति की बैठक के बीच सावित्री मंडावी के भविष्य पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ लगता है, क्या अपडेट सामने आ सकता है? बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आ सकता है? मनोज मंडावी के बाद उनकी पत्नी के नाम को लेकर जो भी चर्चा हो रही है, क्या कुछ लगता है कि वाकई में उनके नाम को लेकर जो चर्चा हो रही है उनका नाम सबसे ऊपर माना जाए? देखिए, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव के ऐलान के साथ ही उसके दूसरे ही दिन सावित्री मंडावी ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और उनकी दावेदारी सामने आई थी। लेकिन उनकी दावेदारी सामने आने के बाद ही 13 अन्य नेताओं ने भानु प्रतापपुर सीट से दावेदारी की। इनमें बीरेश ठाकुर का नाम है, ठाकुर राम कश्यप है, हेमंत ध्रुव, ऐसे कुछ और भी नेता हैं, जिनमें से 5 नामों को चुनाव समिति ने सर्वे का जो निर्णय लिया था, सर्वे के बाद में गंभीर माना गया। इन 5 नामों पर पैनल तैयार किया जाएगा आज की बैठक में। इस जो वाकया है, पूरा जो घटनाक्रम है, उसकी महत्वपूर्ण कितना है उसको इसी तरह से समझा जा सकता है कि 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार बैठक होने जा रही है। पिछले सप्ताह भी बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत जो 17 सदस्य हैं चुनाव समिति के, वो शामिल हुए थे। लेकिन इसमें एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। सावित्री मंडावी के नाम के साथ साथ 13 अन्य नामों पर भी विचार किया गया था। इसके बाद में यह निर्णय लिया गया था कि सर्वे कराया जाएगा। सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कल ही पीसीसी तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि आज जो है वो बैठक निर्धारित की गई है। 1 सप्ताह में दूसरी बार बैठक होने जा रही है। इसमें ये माना जा रहा है कि 4-5 नाम जो बेहद गंभीर माने जा रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र भी किया। इसमें सबसे जो गंभीर नाम है वो बीरेश ठाकुर का नाम है, इसी तरह से ठाकुर राम कश्यप का नाम है। ये जो माना जा रहा है कि 3 नाम या 5 नामों का पैनल तैयार होगा, इस पैनल को आज ही भेज दिया जाएगा एआईसीसी को। इसके बाद में एआईसीसी की ओर से 15 नवंबर की शाम तक नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बात के संकेत मिले हैं 16 या 17 नवंबर को ही प्रत्याशी का नामांकन होगा। अब भी जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत दावेदारी मानी जा रही है सावित्री मंडावी को, चूंकि उनके साथ में सहानुभूति लहर भी जुड़ी हुई है। अगर वो चुनाव लड़ती हैं, वो चुनाव मैदान पर रहती हैं, तो कांग्रेस को जो दिवंगत विधायक है मनोज मंडावी, उनके निधन के बाद उपजी सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। इस बात की संभावना उनके साथ अधिक है। जबकि दूसरे दावेदारों के साथ में स्थितियां अलग रहेंगी। वहां पर चूंकि एसटी आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने गरमाने की कोशिश की, तो अन्य जो मुद्दे हैं उससे सामना करना पड़ेगा अगर कोई दूसरा दावेदार होता है। जबकि सावित्री मंडावी रहती तो अनुकूलता की स्थिति ये होगी कि सहानुभूति लहर का लाभ जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखेगा। इस वजह से कांग्रेस के लिए आसान जो होगा वो सावित्री मंडावी को चुनाव में उतारने का निर्णय आसान होगा। हालांकि एक वर्ग जो है कांग्रेस का, जो कांकेर जिला और जो आसपास के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात की कोशिश में लगे कि पार्टी के किसी अन्य कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट दे दिया जाए।
तो कहीं ना कहीं पेंच जो फंसा हुआ है वो इसी वजह से फंसा हुआ है कि एक वर्ग जो है पार्टी का वो ये चाहता है कि वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही महत्व दिया जाए, किसी परिवार के सदस्य की अपेक्षा। यही वजह है कि सावित्री मंडावी की जो दावेदारी है वो अब तक फंसी हुई है और एक दावेदारी को तय करने के लिए चुनाव समिति की एक सप्ताह के भीतर ही दूसरी बार आज बैठक होने जा रही है। जी गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर अपडेट सामने आ रहा है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सावित्री मंडावी को ही यहाँ पर दावेदारी मिल सकती है, जिसके लेकर हफ्ते में दूसरी बार बैठक की गई है।